गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विनोद राजपूत और आज मैं आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ उपस्थित हैं, यूपी स्पेशल के टॉप 100 क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं स्पेशल फॉर यूपी स्टेट्स एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश होम गार्ड हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का आने वाला एग्ज़ाम हो या राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम हो। लेट्स स्टार्ट और डिस्कस करते हैं इन सब क्वेश्चंस को। बनी रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उत्तर प्रांत, अवध प्रांत। इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था। इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 20 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी और ऑप्शन डी है 26 जनवरी। इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन किया गया और तभी से लेकर उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष मनाया गया था। आपके ऑप्शन हैं 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2017 और ऑप्शन डी है 2019। इसका जो राइट आंसर है वो है 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। 2017 में इसे स्वीकृति मिली और 2018 से पहली बार मनाया गया। यह योगी आदित्यनाथ की सरकार में शुरू हुआ। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। यानी उत्तर प्रदेश का संयुक्त राज्य से नाम बदलकर यूपी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं 2,40,920 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2,40,925 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 2,40,930 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको बता दूं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शंस हैं चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। इसका जो राइट आंसर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन हैं चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और ऑप्शन डी पहला। इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है भारत में। ये आबादी का सबसे बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर लगती है। तो ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन सी 10, डी 10। इसका जो राइट आंसर है वो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। कुल मिलाकर 9 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जो यूटीज है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो दिल्ली एकमात्र यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है, माफ़ी चाहूँगा, जिसका सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन है देवरिया, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी है बलिया। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जबकि पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला आपका
सोनभद्र है। यह बिहार की सीमा को स्पर्श करता है, बलिया अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसका राइट आंसर शामली हो जाता है। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और ये हरियाणा बॉर्डर के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं बिजनौर, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी सहारनपुर और ऑप्शन डी पीलीभीत। इसका जो राइट आंसर है वो है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। यह नींबू और संतरे के उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं महोबा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी झांसी और ऑप्शन डी सोनभद्र। इसका जो राइट आंसर है वो है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और यह राज्य कई राज्यों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? आपके ऑप्शन हैं 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। यह सबसे अधिक राज्यों की सीमा छूने वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश की हिमाचल प्रदेश के साथ, सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच, मोर, कोयल, कबूतर। इसका जो राइट आंसर है वो है सारस या क्रौंच उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। यह राज्य का एकमात्र पहचान चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन है बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बारहसिंगा, ऑप्शन डी हाथी। इसका जो राइट आंसर है वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा राष्ट्रीय पशु है और ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है पीपल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी नीम। इसका जो राइट आंसर है वो अशोक। अशोक का पेड़ यूपी का राजकीय वृक्ष है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? आपके ऑप्शन हैं कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी पलाश टिश्यू। इसका जो राइट आंसर है वो है पलाश। और जबकि भारत का पूजा जाए राष्ट्रीय पुष्प तो कमल है। बसंत ऋतु में इसके लाल फूल बहुत सुंदर लगते हैं पलाश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी उर्दू। इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदी। हिंदी उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है। इसे 1947 में मान्यता मिली, लेकिन उर्दू को 1989 में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं उर्दू, अवधी, भोजपुरी, ब्रज और इसका जो राइट आंसर है वो उर्दू। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा है। इसे बाद में आधिकारिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 1979, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1989। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला था। यह यूपी के भाषाई विकास का एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? आपके ऑप्शन हैं मथुरा, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी देवरिया और ऑप्शन डी सहारनपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है गोरखपुर। गोरखपुर में यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जब से कम वर्षा पूछा जाए तो वो मथुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया तो वो है मथुरा। मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है। यह पश्चिमी यूपी का शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी कुश्ती और ऑप्शन डी है हॉकी। इसका जो राइट आंसर है वो है हॉकी। हॉकी यूपी और भारत दोनों का राजकीय राष्ट्रीय खेल है। मेजर ध्यानचंद भी यूपी से थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है।
और राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं गोविंद बल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी संपूर्णानंद, ऑप्शन डी है चंद्रभानु गुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन है मायावती, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। पूरे देश की भी ये पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू के बारे में बता दूं कि 1925 में जो नेशनल कांग्रेस थी उसकी अध्यक्ष भी रहीं। किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, 1917 में बनी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका जो राइट आंसर है वो है सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी। भारत की इन्हें कोकिला भी कहा जाता है। यूपी में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन है? आपके ऑप्शन सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी उमा भारती और ऑप्शन डी शीला दीक्षित। इसका जो राइट आंसर है वो मायावती। यूपी में जो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला हैं वो मायावती है। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी है। यह सर्वाधिक बार सीएम बनने वाली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी में पुरुषों में यूपी में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है? आपके ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, कल्याण सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल सबसे लंबा है। वे लगातार दूसरी बार सत्ता में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत और ऑप्शन डी है चंद्रपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्हें राजश्री की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1866, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1901 और ऑप्शन डी 1950। इसका जो राइट आंसर है वो है 1866। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। यह देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 400, ऑप्शन बी 402, ऑप्शन सी 403, ऑप्शन डी 405। इसका जो राइट आंसर है वो है 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं। यह देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन हैं 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 110। इसका जो राइट आंसर है वो है 100। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन हैं 70, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 80। इसका जो राइट आंसर है वो है 80। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और यूपी में कुल 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शंस हैं 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 31 और ऑप्शन डी है 35। इसका जो राइट आंसर है वो 31। तो यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की पूछा जाए तो 403 सीटें हैं। आपको बता दूं कि संसद अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा आता है और अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा का के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत यूपी में कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन हैं मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी झांसी। इसका राइट आंसर है वो है मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति भड़की थी। इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी नगर के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है गोरखपुर, बलिया, कानपुर, मेरठ। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरठ। मेरठ को क्रांतिकारी नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चोरी चोरा कांड किस जिले में हुआ था? ये ऑप्शन हैं देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी बनारस और ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका जो राइट आंसर है वो गोरखपुर। गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था और इसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हुआ और अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया और जैसे ही चोरी चोरा कांड हुआ उससे आहत होकर गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1930। इसका जो राइट आंसर है वो 1922 में यह ऐतिहासिक घटना हुई थी। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। इसका जो राइट आंसर है वो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। बाद में इसे मुगलों ने अपनी राजधानी भी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1504, 1526, 1498 और 1556। इसका जो राइट आंसर है वो 1504 में आगरा नगर की स्थापना की गई सिकंदर लोदी के द्वारा। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी है श्रावस्ती। इसका जो राइट आंसर है वो कौशाम्बी। कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा परिषद सभापति कौन थे? आपके ऑप्शन है राजश्री टंडन, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है चंद्रभाल। इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रभाल स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा परिषद सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं प्रयागराज, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है रामपुर और ऑप्शन डी है फैजाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। यह अपनी तहजीब और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी और कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है बनारस, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी मुरादाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ। लखनऊ अपनी चिकनकारी और कढ़ाई के लिए फेमस है। ये सूती कपड़ों पर की जाने वाली एक खास कढ़ाई है। मलिहाबादी आम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी आगरा। इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ मलिहाबादी आम के लिए फेमस है। आपको बता दूं कि सहारनपुर एकमात्र जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है और आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी, जिसे बाद में मुगलों ने अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान नगरी यूपी में कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी नोएडा में, ऑप्शन डी गाजियाबाद में। इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ विज्ञान नगरी के रूप में भी जाना जाता है, साइंस सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है एटा, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी पटियाली कासगंज, ऑप्शन डी जौनपुर। इसका जो राइट आंसर है वो पटियाली कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है झांसी, बनारस, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी कानपुर। इसका जो राइट आंसर है वो बनारस में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। इन्हें बचपन का नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकर्णिका घाट किस शहर में है? आपके ऑप्शन हैं प्रयागराज, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी बनारस। तो बनारस में मणिकर्णिका घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटों का शहर और मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं मथुरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी बनारस और ऑप्शन डी है अयोध्या। इसका जो राइट आंसर है वो है बनारस। बनारस को घाटों का शहर या मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं प्रयागराज, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी संगम नगर, ऑप्शन डी त्रिवेणी। इसका जो राइट आंसर है वो प्रयागराज।
इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया। इलाहाबाद का पौराणिक नाम प्रयागराज वापस कर दिया गया है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद के उत्पादन के लिए कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ और ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका जो राइट आंसर है वो प्रयागराज। प्रयागराज में अमरूद उत्पादन बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का मुख्य व्यवसाय क्या है? आपके ऑप्शन हैं उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी आईटी। इसका जो राइट आंसर है वो कृषि। यूपी का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यूपी की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। राज्य की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन में यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। इसका जो राइट आंसर है वो पहला। गेहूं उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में भी यूपी का प्रथम स्थान है। यूपी गेहूं उत्पादन में देश का नंबर 1 है और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान इसके लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन हैं तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। इसका आंसर भी पहला है। गन्ने उत्पादन में भी पहला है और गन्ना एक नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? यहाँ भी आपको बता दूं ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका भी राइट आंसर पहला है। दुग्ध उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। यहाँ पशुपालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपको बता दूं कि दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड श्वेत क्रांति चली देश में और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। वर्गीस कुरियन के द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया, जिससे ऑपरेशन के क्षेत्र में क्रांति आई, दूध के क्षेत्र में क्रांति आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन हैं दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पहला और ऑप्शन डी पांचवा। इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। आलू उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। आपको बताऊं कि गेहूं, गन्ना और दूध के साथ आलू में भी यूपी प्रथम है। आलू क्षेत्र आगरा क्षेत्र आलू के लिए विशेष रूप से फेमस है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं नोएडा, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी भदोही और ऑप्शन डी कानपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग के कारण। यह उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं नोएडा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी है आगरा। इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर। कानपुर को ही औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ कई बड़े कारखाने और मिलें स्थित हैं। चर्म उद्योग या चमड़ा के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन है मेरठ और सहारनपुर, ऑप्शन बी लखनऊ और बनारस, ऑप्शन सी है कानपुर और आगरा और ऑप्शन डी है अलीगढ़ और मुरादाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर और आगरा चर्म उद्योग या चमड़ा के लिए फेमस हैं। यहाँ चमड़े का सामान विदेशों के लिए निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मुरादाबाद, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी अलीगढ़ और ऑप्शन डी है बरेली। इसका जो राइट आंसर है वो मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। अलीगढ़ के ताले फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ की पीतल उद्योग विश्व विख्यात है मुरादाबाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच नगरी और सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं फिरोजाबाद, ऑप्शन बी शेखोहाबाद, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी है आगरा। इसका जो राइट आंसर है वो फिरोजाबाद को कांच नगरी और सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंची उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं मुरादाबाद, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी है कानपुर। तो कैंची उद्योग के लिए मेरठ फेमस है, तालों के लिए अलीगढ़ फेमस है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है, कानपुर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर है या उद्योग काफ़ी हैं कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के सामान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं गाजियाबाद, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरठ। उत्तर प्रदेश में मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है।
मेरठ में क्रिकेट बैट, हॉकी आदि खेल का सामान मिलता है। इसे खेल नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं बनारस, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन सी कन्नौज। इसका जो राइट आंसर है वो है कन्नौज। कन्नौज अपने सुगंधित इत्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही यह इत्र केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोदय श्री किस शहर का पुराना नाम या उपनाम है? आपके ऑप्शन हैं बनारस, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन डी है अवध। इसका जो राइट आंसर है वो है कन्नौज। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन के समय कन्नौज को महोदय श्री कहा जाता था। यह उसकी राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं बरेली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी रामपुर और ऑप्शन डी है मुरादाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है बरेली। बरेली को सुरमा नगरी भी कहा जाता है। बरेली अपने सुरमे आँखों में लगाने वाला एक दवा है, इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सुरमा दूर दूर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस बरेली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पीलीभीत, ऑप्शन बी शाहजहाँपुर, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी बरेली। इसका जो राइट आंसर है वो है बरेली। बरेली को बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बांस के काम और सुरमे के काम के कारण इसे बांस बरेली कहते हैं। यह रुहेलखंड का प्रमुख शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है मुरादाबाद, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ। इसका जो राइट आंसर है वो है अलीगढ़। अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से फेमस है, जबकि मेरठ को खिल नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा मिट्टी की बर्तन या खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं बनारस, ऑप्शन बी गोरखपुर और ऑप्शन सी है आजमगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो गोरखपुर। गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट नक्काशी लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा जिला मशहूर है? आपके ऑप्शन हैं बिजनौर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी है सहारनपुर। इसका जो राइट आंसर है वो सहारनपुर कास्ट या लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। सहारनपुर लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ का फर्नीचर विदेशों में भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? आपके ऑप्शन शारदा नहर, ऑप्शन बी ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन सी निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी बेतवा नहर। इसका जो राइट आंसर है वो है शारदा नहर। यूपी की शारदा नहर सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह कृषि सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है मेरठ, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी प्रतापपुर देवरिया, ऑप्शन डी है गोरखपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतापपुर देवरिया में उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। यह 1903 में की गई थी। यह अंग्रेजों के समय में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापपुर देवरिया में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका जो राइट आंसर है, जैसा कि हम पुराने या प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, 1903 में। 1903 में प्रतापपुर देवरिया में उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं कानपुर, ऑप्शन बी है मडुआडी बनारस, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी है झांसी। इसका जो राइट आंसर है वो है मडुआडी बनारस में। बनारस में रेल के डीजल इंजन बनते हैं। यह रेलवे का एक प्रमुख कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम अंग निर्माण आर्टिफिशियल लिम्स कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी नोएडा। इसका जो राइट आंसर है वो कानपुर। कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र है। कानपुर में विकलांगों के लिए ये अंग बनाए जाते हैं। यह भारत सरकार का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी यूपी के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन हैं बिजनौर से, ऑप्शन बी सहारनपुर से, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर से, ऑप्शन डी बलिया से। इसका जो राइट आंसर है वो है बिजनौर। बिजनौर से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है
और बलिया से होते हुए बिहार में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन है सहारनपुर, ऑप्शन बी बिजनौर, ऑप्शन सी शामली और ऑप्शन डी मथुरा। इसका जो राइट आंसर है वो है सहारनपुर। यमुना नदी यूपी में सहारनपुर से प्रवेश करती है। यह हरियाणा और यूपी का बॉर्डर भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं गंगा, ऑप्शन बी हिंडन, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोमती। इसका जो राइट आंसर है वो है यमुना। यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, जो दिल्ली और आगरा के औद्योगिक कचरे के कारण सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुई है। इसका पानी कई जगह काला हो गया है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल फुल्लर झील कहाँ है? ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और सीतापुर। इसका जो राइट आंसर है वो पीलीभीत। पीलीभीत में फुल्लर झील है, जहाँ से गोमती नदी का उद्गम स्थल है। यह मैदानी इलाके से निकलने वाली प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन नदी यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन हैं महोबा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है बांदा। इसका जो राइट आंसर है वो है बांदा। बांदा उत्तर प्रदेश में है, जो केन नदी वहाँ से प्रवेश करती है। ये यमुना की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं पीलीभीत, ऑप्शन बी है बहराइच, ऑप्शन सी है लखीमपुर खीरी और ऑप्शन डी है गोंडा। इसका जो राइट आंसर है वो है लखीमपुर खीरी। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो लखीमपुर खीरी में है। दुधवा यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? आपके ऑप्शन है नरोरा उत्तर बुलंदशहर, ऑप्शन बी है ओबरा सोनभद्र, ऑप्शन सी पनकी कानपुर, ऑप्शन सी है हरदुआगंज अलीगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है नरोरा बुलंदशहर। बुलंदशहर के नरोरा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? आपके ऑप्शन है चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी रानीपुर, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। इसका जो राइट आंसर है वो है हस्तिनापुर। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर में है। यह मेरठ और आसपास के जिलों में इम्पोर्टेंट और अच्छे वीडियोज़ के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।